बचपन का सबसे प्यारा खिलौना क्या हो अगर वो किसी की जान का दुश्मन बन जाए। आज हम बात करेंगे जापान की एक ऐसी ही सच्ची और अविश्वसनीय घटना के बारे में जिसे सुनकर शायद फिर कभी किसी गुड़िया को उस नजर से नहीं देखा जाएगा। जरा सोचिए, एक खिलौना जिससे कोई इतना प्यार करे वही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा खौफ बन जाए। ये कहानी है ओकीकू गुड़िया की। तो चलिए इस कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। साल था 1918 और हम मिलते हैं सुजुकी परिवार से। घर में एक छोटी सी बच्ची के जन्मदिन की तैयारियां चल रही थी। तो ये जो सुजुकी परिवार था काफी गरीब था। पिता मजदूरी करते थे, माँ दर्जी का काम, और घर में था 17 साल का इकिची जो अपनी छोटी बहन किकुको से बस बेइंतहा प्यार करता था। और किकुको वो बस 4 साल की होने ही वाली थी। अब किकुको ने इस साल अपने जन्मदिन पर एक सुंदर सी गुड़िया की जिद पकड़ ली थी, लेकिन परिवार की हालत ऐसी थी नहीं कि वो खरीद पाते। अपनी बहन को ऐसे उदास देखकर इकिची से रहा नहीं गया। उसने फैसला किया कि वो खुद पैसे जमा करेगा। एक दिन बाजार में इकिची की नज़र एक दुकान की खिड़की पर रखी एक अजीब सी गुड़िया पर पड़ी। ये एक प्राचीन पारंपरिक जापानी डॉल थी, लाल किमोनो पहने हुए। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, लेकिन उसकी गहरी आंखें ऐसा लगता था मानो सब कुछ देख रही हों। और उसके काले बाल गर्दन तक कटे हुए थे। इकिची को बस पहली नजर में ही पता चल गया, यही है वो तोहफा। और हुआ भी वही। अपने चौथे जन्मदिन पर जब किकुको को ये डॉल मिली, उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। उसने तुरंत उसका नाम रखा ओक्यूको, और बस उस दिन से ओकीको उसकी सबसे अच्छी दोस्त बन गई। एक पल के लिए भी किकुको उसे अपने से अलग नहीं करती थी। लेकिन ये खुशी, ये मासूमियत ज्यादा दिन नहीं टिकी। और यहीं से इस कहानी में एक बहुत ही भयानक, एक बहुत ही दुख भरा मोड़ आता है। एक दिन, बस एक मामूली सा दिन था। किकुको बाहर खेल रही थी और उसे एक मच्छर ने काट लिया। उस एक मच्छर के काटने से उसे इतना गंभीर मलेरिया हुआ कि उसकी हालत तेजी से बिगड़ने लगी। और सबसे दिल तोड़ देने वाली बात यह थी कि वो नन्ही सी जान जब अपनी आखिरी सांसें ले रही थी, उस वक्त भी उसने उस ओकीको गुड़िया को अपने सीने से कसकर लगाए रखा था, और उसी हालत में उसकी मौत हो गई। जापान में एक रिवाज है कि जब किसी की मौत होती है तो उसकी सबसे प्यारी चीज भी उसके साथ ही जला दी जाती है। परिवार भी ओकीको गुड़िया को किकुको के साथ जलाना चाहता था, लेकिन उन्हें मंदिर से इसकी इजाजत नहीं मिली। तो उन्होंने अपनी बेटी की याद में उस गुड़िया को घर के हॉल में एक शेल्फ पर सजा दिया। और बस यहीं से उस घर में असली खौफ की शुरुआत होती है, क्योंकि अब उस घर में कुछ बहुत ही अजीब और बहुत ही डरावना होने वाला था। कुछ दिन बीत गए। एक रात इकिची सो रहा था कि अचानक उसकी नींद हॉल से आ रही हल्की हल्की आवाजों से खुल गई। उसने ध्यान से सुना। उसे ऐसा लगा जैसे वो किकुको की आवाज है, धीरे धीरे कुछ बोल रही है। और फिर हल्की सी हंसी। वो घबरा कर उठा और हॉल में गया। वहां कोई नहीं था, बस अंधेरा और खामोशी। कुछ दिन और बीते। एक दिन इकिची ने गुड़िया को साफ करके वापस शेल्फ पर रखा, और तब उसने एक ऐसी चीज देखी जिस पर विश्वास करना नामुमकिन था। गुड़िया के बाल, जो पहले उसकी गर्दन तक आते थे, अब लंबे होकर उसके कंधों तक पहुंच गए थे। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो अब काले भी नहीं रहे थे। वो इंसानी बालों की तरह थोड़े भूरे लग रहे थे, और उनके सिरे, उनमें स्प्लिट एंड्स भी थे, जैसे किसी जिंदा इंसान के बाल हों। इकिची ने जब ये बात अपने माँ बाप को बताई तो उन्होंने सोचा ये उसका वहम है, दुख है। और उसकी माँ ने एक कैंची ली और गुड़िया के बाल वापस पहले जैसे गर्दन तक काट दिए। शायद ये उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी, सबसे भयानक गलती थी। उसी रात इकिची की माँ को एक भयानक सपना आया। उन्होंने देखा कि किकुको रो रही है, कह रही है, आपने मेरी गुड़िया के बाल क्यों काट दिए? और फिर अचानक किकुको का मासूम चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वो ओकीको गुड़िया में बदल गई। उनकी आंख खुली और वो चीख पड़ी। पता है क्यों? क्योंकि वो ओकीको गुड़िया सपने में नहीं, असलियत में उनके सीने पर बैठी थी। और ये डरावना सिलसिला, ये कोई 1-2 दिन या महीनों की बात नहीं थी। सुजुकी परिवार ने इस खौफ को सालों तक झेला। चलिए देखते हैं कि ये आतंक वक्त के साथ कैसे बढ़ता गया। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, बल्कि पूरे 20 साल। सोचिए इस बात को। 20 साल तक उस परिवार ने इस नर्क को झेला।
हर गुजरता दिन उनके लिए एक सजा बन गया था। उनका अपना घर एक कैद खाना, और उस गुड़िया का आतंक बस बढ़ता ही जा रहा था। शुरुआत हुई थी हल्की आवाज़ों और बुरे सपनों से, फिर गुड़िया के बाल बढ़ने लगे। उसके बाद चीज़ें और खराब हो गईं। एक शाम इकीची ने देखा कि शेल्फ पर रखी गुड़िया ने अपना सिर उसकी तरफ घुमाया और अपनी पलकें झपकाईं। फिर घर में एक छोटी लड़की की परछाई दिखने लगीं, और आखिर में उस गुड़िया ने सीधा हमला करना शुरू कर दिया। परिवार ने हार कर डर के मारे एक दिन उस गुड़िया को उठाया और पास के एक खेत में दफना दिया। उन्हें लगा अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन उसी रात दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। आवाज ऐसी थी जैसे कि कुकू दर्द में चीख रही हो। जब पिता ने हिम्मत करके दरवाजा खोला तो उनके सामने ओकीकू गुड़िया खड़ी थी। और फिर वो हुआ जिसका उन्हें अंदाजा भी नहीं था। गुड़िया के बाल अचानक से बढ़ने लगे, जैसे जिंदा सांप, और इकीची के पिता की गर्दन से लिपटकर उनका गला घोटने लगे। वो जमीन पर गिर गए, तड़पने लगे। जब लगा कि अब उनकी सांस रुकी जाएगी, तभी इकीची जोर से चिल्लाया अपनी बहन का नाम, किकुको। और ये सुनते ही गुड़िया बेजान होकर गिर गई और बालों की पकड़ ढीली पड़ गई। इस घटना के बाद परिवार ये समझ गया था, वो इस चीज से, इस शक्ति से अकेले नहीं लड़ सकते, उन्हें इससे छुटकारा नहीं मिल सकता। तो उन्होंने आखिरकार एक फैसला लिया। पूरे 20 साल के इस भयानक सफर के बाद सुजुकी परिवार ने हार मान ली। उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और उस शापित गुड़िया को जापान के मन्नेंजी बौद्ध मंदिर के भिक्षुओं को सौंप दिया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। दरअसल असली खौफ तो अब शुरू होता है। वो गुड़िया आज भी उसी मंदिर में है। लगभग 100 साल बीत चुके हैं, लेकिन कोई भी प्रीस्ट, कोई भी भिक्षु उसे शुद्ध नहीं कर पाया है। उसके बाल आज भी किसी जिंदा इंसान की तरह बढ़ते हैं, और मंदिर के भिक्षुओं को समय समय पर उन्हें काटना पड़ता है। लेकिन सबसे ज्यादा डरावनी बात वो अब पता चली है। हाल ही में देखा गया है कि उसका मुंह धीरे धीरे खुल रहा है और उसके अंदर छोटे छोटे दांत उगने लगे हैं। तो सवाल यही उठता है कि आखिर उस गुड़िया में है क्या? क्या यह सच में किकुको की आत्मा है, एक प्यारी बच्ची की आत्मा जो अपने खिलौने में फंस गई है, या फिर उसके अंदर कोई ज्यादा भयानक बुरी शक्ति है जो बस एक बच्ची का रूप ले रही थी? इसका जवाब आज भी एक रहस्य है।